जय हिंद साथियों। आज वर्ग 12 से हम लोग एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। वर्ग 12 क्लास से है पिंच ऑफ स्नफ, जिसको लिखा है मनोहर मालगोंकर ने। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि इस चैप्टर के थ्रू मनोहर मालगोंकर जी ने हमें क्या संदेश देना चाहा है। तो पहले राइटर के बारे में कुछ दिया गया है। मनोहर मालगोंकर बॉर्न 1913। मनोहर मालगोंकर जी का जन्म कब हुआ था? 1913 में। और इनकी मृत्यु की चर्चा इसमें नहीं की गई है, क्योंकि जब तक ये किताब बिहार बोर्ड की तरफ से छपकर बनी थी, है ना, तब तक वो जीवित थे, इसलिए उनकी मृत्यु की चर्चा नहीं की गई है। वैसे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि मनोहर मालगोंकर जी का मृत्यु जो हुआ था 14 जून 2010 को हुआ था। कब हुआ था? 14 जून 2010 को। ठीक है। तो मनोहर मालगोंकर का जन्म 1913 में हुआ था, 1930। इज ए वेल नोन का मतलब क्या होता है? जाने माने, है ना। इज ए वेल नोन नोवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर विथ ओवर 25 पब्लिकेशन ऑन हिज क्रेडिट। अब क्या मतलब कि मनोहर मालगोंकर जिनका जन्म 1913 में हुआ था, है ना, एक जाने माने उपन्यासकार थे और एक जाने माने उपन्यासकार थे, है ना। और शॉर्ट स्टोरी राइटर मतलब क्या कि एक लघु कथा लेखक। शॉर्ट स्टोरी मतलब लघु कथा, तो लघु कथा लेखक थे। और कह रहे हैं कि विथ ओवर 25 पब्लिकेशन ऑन हिज क्रेडिट, मतलब क्या कि उनके क्रेडिट में, उनके नाम में करीब 25 पब्लिकेशन मतलब प्रकाशन होता है, यानी जो किताब छपते हैं, पत्रिकाएं छपती हैं, पेपर छपते हैं, तो उनके नाम करीब 25 पब्लिकेशन थे जो उनकी किताबें छपी थी। ठीक है। ऐसा कह रहा है कि हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स मतलब होता है रचना। वर्क में एस लगा हुआ है, तो वर्क्स मतलब रचना। तो हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड शामिल करते हुए जो कुछ इस तरह से है। जो पहला नाम है डिस्टेंट ड्रम, जिसका मतलब होता है दूर के ढोल। द प्रिंसेस, दूसरा क्या है? द प्रिंसेस। और तीसरा है ए बेंड इन गंगेज, है ना, एंड बॉम्बे बेबियर। ये 4 किताब जो है उनके द्वारा लिखा गया कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, उनकी जो रचनाएं हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध है। आया कह रहा है कि द प्रेजेंट स्टोरी इज ए पिंच ऑफ स्नफ। द प्रेजेंट स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ, वही जो वर्तमान कहानी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। ठीक है। टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश। कहाँ से लिया गया है? भारतीय समकालीन शॉर्ट स्टोरी, है ना, अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी से लिया गया एक लघु कथा है ना। ये पिंच ऑफ स्नफ भारतीय कंटेम्प्रेरी समकालीन लघु कथा से लिया गया है ना। इज़ फुल ऑफ विट, जो भरा हुआ है क्या? चतुराई से। फुल ऑफ विट मतलब चतुराई होता है, बुद्धिमत्ता होता है। इज़ फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर मतलब साहसिक कार्य होता है। तो साहसिक कार्य और चतुराई से भरा हुआ है। ठीक है, इतना तक क्लियर है। द रीडर्स मतलब होता है पाठक। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को लिए रीडर कह रहेंगे। द रीडर्स एक्साइटमेंट मतलब उत्तेजना। द रीडर्स एक्साइटमेंट is built up through the accuracy and the profound comedy of Malgonkar's narrative. अब रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ट अप यानी पाठक का उत्तेजना जो है बनाया जाता है ना, थ्रू द एक्यूरेसी एंड प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगोंकर्स नैरेटिव। यानी मालगोंकर जी का जो नैरेटिव है, कथावाचक है, कथा लिखने का जो तरीका है, इसमें क्या है कि रीडर्स का जो एक्साइटमेंट है वो बनाया जाता है, जो इसमें कुछ शुद्धताएं इस प्रकार होती है, एक्यूरेसी इस प्रकार होती है, और तथा प्रोफाउंड कॉमेडी, है ना। प्रोफाउंड कॉमेडी कहने का क्या मतलब? एक गहन, प्रोफाउंड मतलब गहन होता है, और कॉमेडी मतलब हास्यपद होता है, प्रहसन होता है। एक मतलब रीडर को पढ़ते पढ़ते इतना कॉमेडी भरा ये इनका जो मतलब नैरेटिव होता है कि रीडर पढ़ कर मतलब हंस के लोटपोट हो जाते हैं। कुछ इसी तरह का ये लघु कथा है जो हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये रीडर के बारे में कुछ, राइटर के बारे में कुछ था।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर कुछ दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। आपसे कुछ क्वेश्चन ओरली आंसर मांग रहे हैं। राइटर क्या करेगी, डू गेस्ट विजिट योर हाउस फ्रीक्वेंटली, क्या अक्सर आपके घर पर मेहमान आते हैं, फ्रीक्वेंटली मतलब लगातार। हाउ डू यू रिस्पॉन्स टू देम, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब गेस्ट हमारे पास आते हैं तो कभी हम लोग काफ़ी उत्सुकता से उनका स्वागत करते हैं, और कभी कभी जब बार बार वो गेस्ट आते हैं और उबाऊ गेस्ट होते हैं तो हम लोग भी चाहते हैं कि ये जल्दी से चले जाएं, क्योंकि आकर बिना मतलब के टाइम वेस्ट करेंगे, दिमाग चाटेंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डू यू लाइक ऑल ऑफ देम इक्वली, क्या सभी को आप बराबर पसंद करते हैं। जैसे गेस्ट तो बहुत आते हैं, मामा जी आ जाते हैं, नाना जी आ जाते हैं, जीजा जी आ जाते हैं, मौसा मौसी, मतलब बहुत सारे गेस्ट दोस्त इतने सब आ जाते हैं, तो क्या सभी को आप इक्वली पसंद करते हैं। तो नहीं, ये सबका नेचर है, सबको इक्वली पसंद नहीं करते सब, क्योंकि कुछ गेस्ट होते हैं इंटरेस्टिंग होते हैं, कुछ लाते हैं उनको बहुत हम लोग पसंद करते हैं, कुछ ऐसे ही आते हैं और बिना मतलब के टाइम बर्बाद करते हैं, उनको हम लोग नहीं भी पसंद करते हैं। ये सबका नेचर है। कह रहे कि हाउ ऑफन डू यू इंटरटेन योर गेस्ट ग्लैडली, कितनी बार आप जो है अपने गेस्ट को, कितनी बार आप जो है अपने गेस्ट को उत्सुकता से उनका स्वागत करते हैं। तो बहुत कम बार, क्या अगर बार बार आने लगे तो वो भी नहीं। उसके बाद क्या कह रहा है, एट दिस टाइम यू मे हैव टू वेलकम अ गेस्ट whom you don't like much। अब इस समय क्या है कि आप at this time you may have time welcome to guest at this time you may have time to welcome a guest whom you don't like much। how do you do this। मान लीजिए कि इस समय आपके पास एक ऐसे गेस्ट आ जाएं जिनको आपको स्वागत करना पड़े और जिनको आप पसंद नहीं करते हैं। हाउ डू यू डू दिस, तो आप कैसे करेंगे। मतलब कहने हैं क्या मतलब कि कोई ऐसा गेस्ट आपके घर पे आ जाए जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आपको उनका स्वागत करना पड़े, तो आप कैसे करेंगे। इस सेंस के लिए आपको क्या करेंगे, आप क्या तरकीब लगाएंगे। कुछ इसी तरह का ये कहानी जो है आगे बढ़ता है, जो इसमें बताया गया है। तो चलिए हम लोग आगे थोड़ा सा देखते हैं कि कहानी में क्या है। अब पिंच ऑफ स्नफ जो यहाँ से नैरेटिव स्टार्ट होता है, तो क्या होता है, पहला नंबर पैराग्राफ में जो है, मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी, नानू काका इज कमिंग सी सेड। माँ की घोषणा मुझे हिलाकर रख दिया। शुक मतलब सेक मतलब हिलाना, और ये भी टू है। मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी, नानू काका इज कमिंग सी सेड। माँ का अनाउंसमेंट, माँ का घोषणा मुझे हिलाकर रख दिया कि नानू काका आ रहे हैं। उसने क्या कहा, माँ ने क्या कहा कि नानू काका आ रहे हैं। दूसरा नंबर देखिए, ओ माई गॉड आई सेड, मैंने कहा हे भगवान, कुडंट बी सेंड हिम ए वायर, वायर मतलब तार होता है, जो पहले चिट्ठी चलता था तार। कुडंट वी सेंड हिम ए वायर सेइंग वी आर लिविंग डैट आई एम ट्रांसफ़र और समथिंग। कि ओ माई गॉड, हे भगवान, मैंने कहा हे भगवान, क्यों ना हम लोग उनको एक तार भेज दिए और उसमें उनको बताते कि हम लोग यहाँ से ये जगह छोड़कर जा रहे हैं, जैसा कि या तो मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है या कुछ भी बहाना ऐसा, मतलब ये राइटर कह रहे हैं। ठीक है, ये राइटर मनोहर वालगोरकर कह रहे हैं। ठीक है। 3 नंबर देखिए, नो डियर मदर सेड ही मस्ट बी ऑलरेडी इन द ट्रेन बिसाइड सी एडेड reassuringly, he says he cannot stay here for more than 2 or 3 days। No dear, mother said, माँ ने क्या कहा, नहीं dear, he must be already on the train, वो तो अवश्य ही गाड़ी में चढ़ गए होंगे, मतलब ट्रेन में चढ़ गए होंगे। और बिसाइड, इसके अलावा बिसाइड मतलब के अलावा, इसके अलावा सीरेड, वो आगे कहती है रीएश्योरिंगली, मतलब हमको आश्वासन देते हुए, क्या देती है कि ही सेज ही कैन नॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 or 3 days, कि नानू काका, यानी उन्होंने कहा है, नानू काका ने कहा है कि वो यहाँ 2 और 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेंगे। मतलब एक तो आ रहे हैं और 2 और 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेंगे। 4 नंबर देखिए, व्हाट इज़ ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट, यानी वो इतनी गर्मी में दिल्ली क्यों आ रहे हैं। मैंने पूछा, यानी राइटर कह रहे हैं, राइटर ने पूछा कि वो इतनी मतलब हीट जो है गर्मी में दिल्ली क्यों रहा है। व्हाट इज़ ही कमिंग टू दिल्ली फॉर।
5 नंबर देखिए, ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, वह कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते हैं। माने क्या कहा कि ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, यानी नानू काका किससे मिलना चाहते हैं, कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते हैं। 6 नंबर देखिए, व्हाट, फिर राइटर एकदम शॉक हो गए, कहते हैं कि व्हाट, क्या 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 कहा, दैट्स मीन्स ही विल बी हेयर फॉर वीक्स, इसका मतलब वो यहाँ सप्ताह रहेंगे, कई सप्ताह रहेंगे। मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ्स, ओ माय गॉड, अरे मंत्री तो लोगों से सप्ताह महीना सालों नहीं मिलते हैं, हे भगवान अब क्या होगा, ऐसे करके राइटर पश्चाताप कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट हम अपलोड करेंगे, क्योंकि इससे वीडियो लंबी हो जाती है। वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।